स्टूडेंट्स, जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मोड ऑफ स्टडी बिल्कुल यूनिक है, इसी तरह वीयू का एग्जामिनेशन सिस्टम भी इंतहाई जदीद और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के लिए तकरीबन मुल्क के तमाम शहरों में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाते हैं और हर सेमेस्टर में एक मिड टर्म और एक फाइनल एग्जाम होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के बारे में एक मुनफरिद बात बताती हूँ, और वो ये कि वीयू में एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मुकर्रर करदा इम्तिहानी दौरानिये में डेट शीट और इम्तिहानी मरकज़ का ऑनलाइन इंतखाब कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी पर्चों की तैयारी भी इंतहाई मुनफरिद होती है, और वो कुछ इस तरह कि हर मजमून के माहिरीन एक मंजूर शुदा नमूने के मुताबिक इस मजमून से सवालात का इंतखाब करते हैं, जिनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कायम करदा क्वेश्चन बैंक में महफूज कर लिया जाता है, और फिर उस क्वेश्चन बैंक में से बजरिया कंप्यूटर हर स्टूडेंट के लिए अलहदा क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। इस सिस्टम की वजह से वीयू का इम्तिहानी सिस्टम निहायत ही शफाफ और इफेक्टिव है। .vu.edu.pk तभी आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आपने लॉगिन करना है। ये पेज जो आपके सामने है, इसको आपने यहाँ से लॉगिन करना है अपने LMS आईडी से, वही यूजर नेम और पासवर्ड जो आप LMS ओपन करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपने अपना LMS आईडी लिखना है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने अपने एग्जाम सिटी चेंज करने होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ कानपुर कैंपस हैं या किसी और कैंपस से होंगे, उनका यहाँ पे करंट एग्जाम सिटी आ रहा होता है। अगर आपने किसी और एग्जाम सिटी में देने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज योर एग्जाम सिटी, इसको क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जिस भी सिटी में देना है उसको सेलेक्ट करेंगे। फर्ज करें जी कराची लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे ये कराची हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे हम कन्फर्म करें, कन्फर्म एंड मेक योर एग्जाम सिटी, ओके हो गया जी, हम चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे आ जाएगा मेक डेट शीट, ठीक है जी। यहाँ पे कराची के मुख्तलिफ जो है ना कैंपस आपको शो हो रहे हैं, कि जो भी आपको करीब पड़ता है वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डेट शीट को बनाना शुरू कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं अब कन्फर्म नहीं कर रहा क्योंकि जैसे बताया जा रहा है, तो आपने इस तरह कन्फर्म करने के बाद जब क्लिक कर देंगे तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर आपने यहाँ पे डेट शीट बनानी है। अब हम इसको बैक जाते हैं और वो बताता हूँ कि आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिटी चेंज नहीं करना और वहीं पे बनानी है डेट शीट, तो फिर आपने क्या, ठीक। लॉगिन करें। अब मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपने उसको नहीं करना चेंज, दोबारा से लॉगिन कर लेते, दोबारा से लगाते हैं ये आईडी पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ें बता चुका मैं आपको। अब हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया था, तो दोबारा से हम इसको कानपुर कर देते हैं। कानपुर करने के बाद क्या करना है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है जी। ये कन्फर्म योर एग्जाम सिटी, और ये याद रखिएगा अगर आपने डेट शीट बना ली तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये यहाँ पे इसको कर दिया और ये हमने इसको कन्फर्म कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरफेस है उसके मुताबिक हम डेट शीट बना लेंगे। सिटी हमने सेलेक्ट कर लिया है, सिटी के बाद कैंपस भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी डेट्स अवेलेबल है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक पेपर हैं। और सबसे पहले मैं जस्ट एक आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने डेट सेलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे सेशन आ जाएंगे आपके सामने, एग्जाम टाइम। पहला सेशन टोटल यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन। 8:30 बजे है, 10 बजे है, 12 बजे है, 2, 3, 2:30 बजे है, फिर 4 बजे और 5:30 बजे, 1 घंटे का पेपर। और यहाँ से जैसे ही कोई आप टाइम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से कन्फर्म कर देना है। फिर उसके बाद आपने कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आप छुट्टी रखना चाहते हैं 4 को कर लें, 4 के बाद आपने कोई भी टाइम रखना है वो रख ले, कंफर्म करते जाएंगे। जैसे कंफर्म करेंगे तो वो आपका ओके होता जाएगा। इसके बाद आप मतलब जो भी गिवन टाइम है ना, यहाँ से 2 से लेकर 14 तक आप कोई भी टाइम, कोई भी दिन और यहाँ से कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं, तब तक जब तक ये सीटें फिल नहीं हो जाती। जैसे जैसे लोग सीट बनाते जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये सीट्स नंबर जो है ना वो कम होते जाएंगे। तो इस तरह आपने डेट शीट बनानी है। फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे जाके गेट योर एग्जाम
पासवर्ड एंटर से इसको आपने क्लिक करना है, तो वो आपको PDF सेव कर लीजिएगा। मैं ये भी बना नहीं रहा, ये स्टूडेंट जो भी हैं ये खुद बना लेंगे अपनी डेट शीट। तो इस तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है डेट शीट को, और जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने लाजमी देख लेनी है, और इसके बाद आपने उसको कंफर्म कर लें डेट शीट का कि बन गई है। उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक दफ़ा फिर लॉग इन करके अपनी डेट शीट को चेक कर लें कि वो सारे के पेपर बने हुए, आपके सब पेपर हो चुके हैं। क्योंकि जब बन जाएगी डेट शीट तो फिर वहाँ पे आपकी एक डेट शीट का पेज नज़र आएगा। अगर कोई पेपर उसमें आपने नहीं ऐड किया होगा तो वो नॉट अपीयर लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने फिर उसको दोबारा से बना लेना है। तो ये सिंपल सा तरीका है, सिटी चेंज भी कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।